जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जो राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए केजरीवाल बिना एक पल गंवाए अपने काम में जुट गए हैं। और अगर ये सब मुमकिन हो पाया तो उन्हें जमानत दिलाने वाले उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से, जिन्होंने 4 दिन तक चली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए तमाम दलीलें दी और आखिर में एक ऐसी चाल चली जिसका तोड़ ईडी के पास नहीं था। सिंघवी की इसी चाल ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिला दी। तो ऐसी क्या चाल चली सिंघवी ने, वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए अपनी आखिरी चाल लोकसभा चुनाव के मुद्दे को उठाते हुए चले। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि चुनाव में सभी दलों को समान अवसर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, लोकतंत्र संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना की अहम कड़ी है और समान अवसर भी इसका हिस्सा है। इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राहत दी जानी चाहिए। चुनाव में हिस्सा लेने वाली सिंघवी की दलील ऐसी थी कि सुनकर ईडी हक्का बक्का रह गई। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिंघवी की सबके लिए समान अवसर वाली दलील पर अपनी सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करीब 65 से 70 करोड़ मतदाता इस देश की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ईडी विरोध करती रह गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत भले ही कुछ शर्तों के साथ दी है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल चुनाव में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, जिसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।